Hello friends, welcome to our channel Creative Aspirant. Today we will discuss the summary of Life's Amazing Secrets book by Gaur Gopal Das. So let's get started. जैसे एक कार के 4 पहिए होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ के भी 4 पहिए होते हैं। पहला पहिया पर्सनल लाइफ होता है, दूसरा पहिया रिलेशनशिप्स, तीसरा पहिया वर्क लाइफ और चौथा पहिया सोशल कंट्रीब्यूशन होता है। इनमें से कोई एक ना हो तो हमारी लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती। ऑथर ने यह बुक स्पेशली लाइफ बैलेंसिंग के ऊपर बनाए हैं, तो चलिए इन पहियों को गहराई से समझें। पर इन्हें समझने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जब ऑथर अपना मुंबई में लेक्चर दे रहे थे तब से। वैसे तो जब भी वो अपना लेक्चर देते थे तो उस लेक्चर के एंड में लोग उन्हें अपने घर लंच के लिए इनवाइट करते थे। वो सबको मना कर देते थे, पर बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने मिस्टर और मिसेस अय्यर के घर जाने का फैसला किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मिसेस अय्यर ने डाइनिंग टेबल डेकोरेट कर रखी थी। कुछ मिनटों बाद ऑथर ने लंच किया। जब सबने लंच कर लिया और गोपाल दास जी का जाने का टाइम आया तो हरि प्रसाद जी ने कहा कि वो उन्हें आश्रम तक ड्रॉप कर देंगे। फिर जब वो रास्ते में थे तो बहुत जाम लग गया और फिर वो दोनों बात करने लगे और बात करते करते वो इस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे। ऑथर ने हरि प्रसाद जी से कहा, पर्सनल लाइफ में सबसे पहले ग्रेटिट्यूड आता है। उन्होंने एक और चीज कही, द आईज आर द विंडो टू दी सोल, मतलब कि आंखें आत्मा की खिड़की हैं, और बताया कि हमें भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। उन्होंने अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल भी दिया है जिनकी 4 साल की बेटी ग्रांदाबिका को कैंसर था। आपने यह तो सुना होगा कि जो भी 65 ईयर से ज्यादा का होता है उसे कैंसर होने के चांस हैं, पर उनके दोस्त की बेटी तो सिर्फ 4 साल की थी, तो सोचिए उनके दोस्त पर क्या बीत रही होगी। पर फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटा के अपनी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां जाके डॉक्टर ने उनसे कहा कि उनका ट्रीटमेंट 6 महीनों तक चलेगा। फिर उन्होंने अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए हाँ बोल दी। जब उनकी बेटी का ट्रीटमेंट हो रहा था तो गोपाल दास जी भी उनकी बेटी को देखने आए और जब तक वो ट्रीटमेंट चला तब तक वो वहीं रुके और उनके दोस्त ने कहा कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और प्रेयर करनी चाहिए कि भगवान उनकी बेटी को जल्दी ठीक कर दो। और फिर उन्होंने प्रेयर करनी शुरू करी। जब उन्होंने प्रेयर करी तो उन्हें एक स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास हुआ और उन्हें यह भी फील हुआ वो सब स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़े हुए हैं। उनके प्रेयर के कुछ महीनों बाद ग्रांदाबिका ठीक हो गई और वो घर चले गए। इस स्टोरी से हमें यह समझ आता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से, और अगर हम किसी प्रॉब्लम में हों तो हमें प्रेयर करनी चाहिए। हम जिस भी सिचुएशन में हों हमें प्रेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, यह जानने के लिए आप हमारी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पर्सनल लाइफ का दूसरा लेसन वाई वरी है। ऑथर कहते हैं कि इस जनरेशन में लोग छोटी छोटी बातों पर चिंता या गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह गुस्सा नहीं करना चाहिए। हालांकि जब हमें गुस्सा आता है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, पर जितना हो सके हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए। जब हमें गुस्सा आए तो हमें अपने आप से यह क्वेश्चन पूछने चाहिए और इनके आंसर भी खुद ही देने चाहिए। क्वेश्चन 1, डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ? क्वेश्चन 2, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? क्वेश्चन 3, देन व्हाई वरी? अगर आप यह क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अब हम लाइफ के दूसरे पहिए रिलेशनशिप्स को समझेंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि इस वर्ल्ड में 5 तरह के लोग होते हैं। टाइप 1, अ पर्सन हु कैन नॉट सी द गुड एट ऑल। ऐसे लोग कभी भी गुड को नहीं देखते, यह सिर्फ बैड को देखते हैं। टाइप 2, अ पर्सन हु सीज बोथ द गुड एंड द बैड बट चूज टू नेग्लेक्ट द गुड। जो लोग दोनों को देखते हैं पर अच्छे को देखने से इनकार कर देते हैं। ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है। एक आदमी सुपरमार्केट से ग्रोसरी का सामान खरीद रहा था, तभी उसकी किसी के साथ ट्रॉली टकरा गई। उसने सॉरी बोला और जब देखा तो वो एक कुत्ता था। उसने देखा वो कुत्ता खुद शेल्फ से सामान निकालकर ट्रॉली में रख रहा था। उसने बिल पेमेंट भी खुद ही कर दी और अपने मालिक के पास जाने लगा, जो उसका इंतजार अपने फ्लैट में कर रहा था। उस आदमी ने उस डॉगी का पीछा किया। उसने देखा कि वो अपने फ्लैट में जाके दरवाजा नॉक कर रहा था। उसके मालिक ने दरवाजा
खोला और कहा, यह कुत्ता किसी काम का नहीं, यह चाबियां भूल गया। जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो यह सुन के हैरान रह गया और उसने दरवाजे को नॉक किया और उस कुत्ते के ऑनर से कहा कि आपके डॉगी ने शॉपिंग करी और खुद ही बिल पेमेंट भी करी और फिर भी आप उसे किसी काम का नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उसके मालिक ने कहा, यह चाबी भूल गया, इसीलिए यह किसी काम का नहीं। इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि उस डॉगी के मालिक ने उसकी बुराई ही देखी, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखा। टाइप 3, अ पर्सन हु सीज द गुड एंड द बैड एंड न्यूट्रल टू बोथ। ऐसे लोग जो दोनों को देखते हैं और दोनों में न्यूट्रल भी हैं, ऐसे लोग इस स्टेज के अंडर आते हैं। टाइप 4, अ पर्सन हु सीज गुड एंड बैड बट कॉन्शियसली चूज टू नेग्लेक्ट द बैड। ऐसे लोग जो दोनों को देखते हैं पर बुरे को देखने से इनकार कर देते हैं। ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है आदित्य बिरला का, जो कि हिंडाल्को इंडस्ट्री के सीईओ थे। एक दिन उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव से बाय मिस्टेक $1 मिलियन का लॉस हो गया। अगर आदित्य बिरला की जगह कोई और होता तो उनको फायर कर देता। उन्होंने उसे फायर नहीं किया और एक मीटिंग रखी और मीटिंग में जाने से पहले एक नोटपैड और पेन रख लिया और मीटिंग में उस आदमी की जितनी भी अच्छाइयाँ थी वो उस नोटपैड में लिख ली। यह न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल गई कि आदित्य बिरला ने अपने एम्प्लॉय को फायर नहीं किया और इंटेलिजेंटली डिसीजन लिया। टाइप 5, अ पर्सन हु कैन नॉट सी द बैड एट ऑल, दे सी द स्लाइटेस्ट गुड एंड मैग्नीफाई इट। जो लोग बुरा देखते ही नहीं हैं, गुड को ही देखते हैं और उसे मैग्नीफाई करते हैं। अब हम व्हील 3 को समझेंगे, जो है वर्क लाइफ। वर्क लाइफ में ज्यादा लोग कंपटीशन करते हैं जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं, क्योंकि जब हम किसी से कंपटीशन करते हैं तो हम उसे हराने की कोशिश करते हैं और उनका काम चीट करते हैं। हम कंपटीशन 4 जगहों पर करते हैं, स्पोर्ट्स, बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड वर्क प्लेस। ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है अपने एक दोस्त का, जिसका नाम जैमिन था। वो एक फोटोग्राफर था। हर फोटोग्राफर की एक टीम होती थी, वैसे ही जैमिन की भी थी, जिसमें एक स्टाइलिस्ट भी थी। वो बाहर से तो बहुत फ्रेंडली और हेल्पिंग नेचर की थी, पर अंदर से वो जैमिन से जेलस फील करती थी और जैमिन की प्लेस लेना चाहती थी। धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब भी शूटिंग शुरू होने वाली होती थी वो लेट आती थी। एक दिन जैमिन ने देखा कि उसकी एक फाइल डिलीट हो चुकी है। धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी कई सारी फाइल डिलीट हो चुकी हैं। उसने चोर को पकड़ने का ट्रैप बिछाया। उसने आईटी वालों से कहा कि वो सीसीटीवी कैमरा को उसके डेस्क की तरफ मोड़ दें। आईटी वालों ने वो कैमरा उसके डेस्क की तरफ मोड़ दिया। जैमिन ने अपना लैपटॉप खोला और सीसीटीवी कैमरा की स्क्रीन के पास चला गया। जैमिन के जाने के कुछ मिनटों बाद स्टाइलिस्ट आई और वो फाइल डिलीट करने लगी। जैमिन ने वो रिकॉर्डिंग वहाँ के एचआर को दिखाई। असल में एचआर भी स्टाइलिस्ट की तरफ ही था। वो दोनों यह दिखाना चाहते थे कि जैमिन लेजी है और अपना काम समय पर नहीं करता और उसे रिजाइन देने को कहा। जब जैमिन अपना सामान पैक कर रहा था तो उसने सोचा कि वो अपना पुराना काम कंप्यूटर से निकाल दे और फ्यूचर में उस काम को पोर्टफोलियो की तरह इस्तेमाल करे, पर स्टाइलिस्ट की जेलसी ने उसे भी डिलीट कर दिया। इस स्टोरी से हमें यह समझ आता है कि उस स्टाइलिस्ट की जेलसी से जैमिन को अपनी जॉब से रिजाइन लेना पड़ा और यह जेलसी कंपटीशन से आती है। चलिए अब हम चौथे पहिए को देख लें, जो है सोशल कंट्रीब्यूशन। सोशल कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले सेल्फलेस सैक्रिफाइस आता है। सेल्फलेस सैक्रिफाइस में हम अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसे ही हम सेल्फलेस सैक्रिफाइस कहते हैं। उन्होंने एक थ्योरी भी बताई है आइसक्रीम और कैंडल की। उन्होंने कहा है कि हमें आइसक्रीम खा लेनी चाहिए इससे पहले कि वो पिघल जाए, मतलब कि हमें अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले ही उसके मजे ले लेने चाहिए। और कैंडल के लिए वो कहते हैं कि इससे पहले कि कैंडल बुझ जाए उससे पहले ही लोगों को उसकी रोशनी दे देनी चाहिए। इसका मतलब कि इससे पहले हमारी जिंदगी खत्म हो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब यह आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज करें। ऑथर जब यह बता रहे थे तो आश्रम आ गया। हैरी ने गाड़ी रोकी और पार्क कर दी। ऑथर जब अंदर जा रहे थे तो उन्होंने हैरी से कहा कि वो भी अंदर आ जाए। जब हैरी अंदर गए और उन्होंने अपने जूते उतारे तभी उनकी वाइफ का कॉल आया। उन्होंने जब फोन उठाया तो पता चला कि वो उनकी वाइफ नहीं है, कोई डॉक्टर है। डॉक्टर ने कहा कि आपकी वाइफ हॉस्पिटल में है और आप हॉस्पिटल आ जाओ और हॉस्पिटल की लोकेशन भेज दी। जब हैरी ने यह बात सुनी तो वो अपने जूते छोड़कर जल्दी से कार में बैठे और हॉस्पिटल चले गए। और जब वो अपने
अपनी वाइफ के लिए ऐसे गए तो वो एक सेल्फलेस मोमेंट था। उन्होंने अपने बारे में ना सोच के अपनी वाइफ के लिए सोचा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो प्रेग्नेंट थी। वो यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए और वो उनकी लाइफ का सबसे प्रीशियस मोमेंट था। होप सो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन भी मिले होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।